देश में चीनी के बेतहाशा बढ़ते दाम और सरकार का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का बड़ा फैसला। एथेनॉल प्रोडक्शन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार। शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्टेड शेयर बाजार के आम निवेशकों का सवाल। आज के इस खास वीडियो में मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं अकेला नहीं आया हूं। जरा स्क्रीन पर दिखाइए, हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने अर्थशास्त्री, मास्टर ट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर रवि सिंह भी। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बहुत मदद चाहिए हमारे दर्शकों को तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तैयार हैं आप? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और बिल्कुल आपने बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो कि जिसके कि मन में सवाल बहुत से इन्वेस्टर्स के या फिर रिटेलर के या फिर उन लोगों के जो शुगर को खरीदना चाहते हैं, उनके रेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रोग्राम। बिल्कुल डॉक्टर रवि, बिल्कुल आपने सही कहा और हमारे तमाम दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल इस मैटर को लेकर, इस इश्यू को लेकर आए थे, तो हमने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो इस पर जरूरी है। बने रहिए आप हमारे साथ। चीनी की हम बात कर रहे हैं। चीनी यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की वो मिठास जिसके बिना सुबह की चाय से लेकर त्योहारों की मिठाइयां तक अधूरी लगती हैं। लेकिन आज इसी मिठास को लेकर देश के बाजारों और राजनीति के गलियारों में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए करीब 10 साल बाद पहली बार 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर को जीरो कस्टम्स ड्यूटी यानी पूरी तरह से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आयात टैरिफ रेट कोटा के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा, 31 अक्टूबर तक। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत जो दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसे अचानक बाहर से चीनी क्यों मंगवानी पड़ रही? तो इसका सीधा और सटीक कारण है कीमतों में आई अचानक भारी तेजी और आने वाला त्योहारी सीजन। पिछले कुछ ही महीनों में आपने गौर किया होगा, घरेलू बाजार में चीनी के दाम 40% से 50% तक बढ़ चुके हैं और कई जगहों पर रिटेल भाव जानते हैं कहां तक पहुंच गया है? 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक। आमतौर पर ये ब्लिंकिट और जेप्टो से जब हम ऑर्डर करते हैं तो रेट पर कई बार उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जाकर जरा चेक कीजिएगा कहां पहुंच गए चीनी के दाम, 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक। सरकार को डर था कि रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दिवाली और छठ पूजा के दौरान जब चीनी की मांग अपने चरम पर होगी, तब सट्टेबाजी और घबराहट में की जाने वाली खरीदारी, जिसे हम और आप अक्सर क्या कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, पैनिक बाइंग, उसके कारण ये कीमतें 7वें आसमान पर ना पहुंच जाएं। और इसी वजह से ये कदम उठाया गया है। अब ये कदम उठाना कितना सही, कितना गलत, इससे कितना असर पड़ेगा, यही समझाने के लिए जरा स्क्रीन पर लाया जाए डॉक्टर रवि सिंह को एक बार फिर। डॉक्टर रवि, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं और कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगे ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट है और इसका आने वाले वक्त में कितना असर नजर आएगा? जरूरी था ये फैसला? देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड शुगर का दे देता हूं, जिससे कि दर्शकों को ये क्लियर हो जाए कि क्या हम कितना पैदा करते हैं। सबसे पहले टॉप 4 देशों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है ब्राजील, जो कि लगभग 44 मिलियन टन के आसपास पैदा करता है। भारत जो कि आता है, जो कि 30 से 32 मिलियन टन पैदा करता है। यूरोप जोन आता है जो 15 मिलियन टन की पैदावार करता है। और फिर चौथे नंबर पर आता है चाइना, जो कि लगभग 13 मिलियन टन की पैदावार करता है। अब ऐसा क्या हो गया कि देश के विश्व में सेकंड नंबर पर पैदावार करने वाला चीनी का जो देश है, वहां पर ही चीनी की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी निर्यात नीति को अगर देखा जाए तो उसके तहत जो बीच में 8 मिलियन टन के आसपास का निर्यात हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पर शॉर्टेज हो गई। दूसरी तरफ है कि एल नीनो का इम्पैक्ट आप बार बार न्यूज में देखते हैं और उसका इम्पैक्ट भी आपको दिख रहा है। तो उस वजह से पैदावार कम हुई, यानी कि जो अनुमान था वो
32 मिलियन टन का था, पैदावार 29 मिलियन टन के पास हुई, तो ऑलरेडी 3 मिलियन टन की कमी वहां पर देखने को मिली। और इसी वजह से सरकार ने ये डिसीजन लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि त्योहारों के टाइम पर, एक टाइम ऐसा था जब प्याज ने सरकार की नाक पर दम किया हुआ था, तो कहीं ऐसा ना हो मिठास से अब लोगों की उससे सरकार को परेशानी देखनी मिले। तो मुझे लगता है सरकार ने इसीलिए यहाँ पर ये डिसीजन लिया, और इसके साथ में एक डिसीजन जो ऐड किया जिसमें कि 12 टन से ज्यादा, जो लोग 12 टन की होल्डिंग कैपेसिटी रखते थे उनकी घटा करके दुकानदारों की अब आधी कर दी गई, यानी 6 टन के पास कर दी गई है, जिससे कि कोई भी स्टॉकिस्ट स्टॉक को रोक कर यहाँ पर भाव को बढ़ाने की मतलब कोशिश होल्डिंग नहीं कर पाएंगे लोग।